उल्टा सीधा ये पैसा खाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कर रहा है। ऐसा करके आप लोग काइंडली डिस्टर्बेंस मत कीजिए, आप सपोर्ट क्योंकि हम लोग का जो स्टेट में वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम लोग का ट्राइबल का हाथ में कुछ नहीं रहेगा अगर हम। इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ILP सेल, हम लोग एक बीच बीच में हम लोग अपडेट भी देते रहेगा थ्रू मीडिया। आम पब्लिक के ऊपर लेना चाहता हूँ कि ये चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज किया, एडमिनिस्ट्रेशन नज़रअंदाज किया, पुलिस पर्सनल नज़रअंदाज किया, पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर नज़रअंदाज किया। गुड आफ्टरनून हमारे अरुणाचल के वासियों, आज हम लोग यहाँ में आया है। हम लोग यहाँ में अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी ILP सेल हम लोग बनाया है। इसका हमारा चेयरमैन ये वागे कामसी सर है और माई सेल्फ इज गोलोमुज जनरल सेक्रेटरी, और ये बेटा है हमारे जैना बगंग वाइस चेयरमैन है। आज हम लोग ये एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का ILP सेल का मुद्दा को यहाँ ने बताने आया है हमारे सारा अरुणाचल को। इसको अभी मेरा चेयरमैन सर वागे कामसी सर ये इसका मुद्दा को मेन ऑब्जेक्टिव को ये बताएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे कि मेरा जनरल सेक्रेटरी श्री गोलोमुज और वाइस चेयरमैन है जैना बागंग, GS सर ने आप सभी को बताया कि हम कौन हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम जो है अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का अंदर में और एक कमेटी है, एक सेल है, डिपार्टमेंट है, दैट इज़ ILP सेल। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो कमेटी जो है अभी फ़िलहाल हमारे स्टेट में एक हॉट टॉपिक है, और वह लोग क्या काम कर रहे हैं शक की कोई गुंजाइश नहीं। स्टेट का बच्चा बच्चा भी जानता है, और इसीलिए हम सभी एक वॉलंटियरली इन लोगों को आके सपोर्ट करने के लिए हम लोग भी आया हुआ है। इसी के साथ कुछ एक पार्ट्स भी शेयर, बर्डन भी शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ। तो हम लोग कोर कमेटी मीटिंग जो एक कमेटी एक गठन किया है, दैट इज़ अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ILP सेल। प्रिय दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बदन में, हमारे शरीर में बीमार आने से पहले हमें ये आइडिया, हमें ये कोशिश करना पड़ेगा कि ये जानना पड़ेगा कि ये बीमार आया किधर से है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि शरीर में आप बीमार पड़ने से पहले, आप एक रोगी बनने से पहले आपको बीमार का जड़ को जानना पड़ेगा। और दोबारा ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें आप एक नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। हम किसी धर्म, किसी जाति और किसी से भी, इंडिविजुअल से भी हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद पर्सनल एनिमिटी नहीं है, ये चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत एक प्रोटेक्टेड लैंड है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है, ओनली 13, मैक्स टू मैक्स 14-15 लैक्स होगा। वरेज मेरा पड़ोसी, हमारे पड़ोसी आसाम 2.5 करोड़ है। और ये रेगुलेशन के तहत ब्रिटिशर्स लोगों ने ये डाला कि हम लोगों का ट्रैवल स्टेट जो है, ट्रैवल कम्युनिटी, ट्रैवल पॉपुलेशन जो है बहुत छोटा सा है, एक इंडिजिनस ट्राइबल्स। तो इन लोगों का कल्चर, इन लोगों का आइडेंटिटी
इसको प्रिजर्व करने के लिए ये ILP सिस्टम डाला हुआ था। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहरी वाले हमारे स्टेट में नहीं आ सकते हैं, ये कतई मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक लॉ ऑफ द लैंड रहता है। जैसे कि ये ILP सिस्टम क्यों इशू किया जाता है बोलने से, हम लोगों का स्टेट जो प्रोटेक्टेड लैंड है, लेकिन आज ये चीज़ उल्टा हो गया। मैंने पहले जैसे बताया आप लोगों को कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज जो है अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी जो इनका जो मेन ये लोग काम इसलिए आवाज़ उठाना पड़ गया कि हमारे यहाँ में इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट्स इतना ज़्यादा हो गया। और मैं आप लोगों को ये भी मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी इंडिविजुअल से और किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से किसी जात से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बीइंग एन इंडिजिनस पर्सन ऑफ दिस स्टेट, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है अपना स्टेट को प्रोटेक्ट करना, अपना स्टेट का इंटरेस्ट में सेफगार्ड करना। अब हमने एक चीज़ लूप होल्स दिखा दिया कि हम लोग का सबसे पहले जो ILP सिस्टम जो होता है ये स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मैं तो ये सीधा कहना चाहता हूँ, द नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटी, नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड नेग्लिजेंस ऑफ द कॉमन पब्लिक लाइक अस, हम जैसा आम इंसान ये चीज़ को नज़रअंदाज करता है, इसीलिए आज ये नौबत आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का स्टेट एक छोटा सा स्टेट है, वेरेज 87,000 स्क्वायर आपको ये दिखाता है, बाउंड्रीज दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन वाइज ओनली 13 to 15 lakhs पॉपुलेशन है। ये एक चुटकी में ख़त्म हो सकता है। कल को जाके अगर इनर लाइन परमिट हट गया बोलने से हम लोग का आइडेंटिटी कहीं का नहीं रह जाएगा। तो जब तक प्रोटेक्टेड लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड को भी हम लोग रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इधर उधर का बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधा मुद्दा पे आना चाहता हूँ कि हम लोग का ILP सेल कमेटी जो है ये अब गवर्नमेंट के साथ, हालांकि हम गवर्नमेंट का कुछ अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड हम लोग काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग काम करेगा। उससे पहले मैं जो कुछ लूप होल्स हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया, परसों ही हम लोग एक कोर कमेटी मीटिंग बैठा था, कमेटी गठन करने के बाद आज हम लोग का ये फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग रहेगा। हम लोग का ILP सिस्टम जो है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको एंटर करने के लिए आपको ILP दिया जाता है, सिर्फ इंडियन को नहीं बल्कि फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। इवन हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक भी यहाँ पे ILP लेकर आता है। इट्स बिकॉज ये लॉ ऑफ द लैंड को रेस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन हम लोग का नेग्लिजेंस का वजह से आज बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स हम लोग के स्टेट में भर्ती हो गया। इसका वजह से मर्डर्स भी होता है, रेप केसेस भी होता है। कितना सारा मिस्त्री लोग एडवांस दे के पैसा एडवांस लेके आसाम वापस भाग गया, कहाँ से ढूंढेगा आप, कैसे ढूंढेगा? कितना सारा बंटी गायब हो जाता है, कितना सारा भाईटी गायब हो जाता है, और कितना सारा को वहाँ में हम लोग का ट्राइबल्स आदमी को डिफेमेशन भी दे के रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है उनसे, हालांकि चेक गेट जरूर है, लेकिन चेक गेट में भी लूप होल्स है। सबसे पहले बात, ILP सिस्टम गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करना चाहता है, बाद में हम लोग ये भी देगा, एक मेमोरेंडम भी सबमिट करेगा। गवर्नमेंट जो है अभी का जो ILP जो होता है, इनर लाइन परमिट जो होता है, वो पेपर सिस्टम है। वो पेपर सिस्टम को इसको कम्प्लीटली इसको अभी ये ओल्ड हो गया, इसको स्क्रैप करना है, इसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि लालुक में भी बनाता है ये चीज़। और बहुत सारा चीज़ हमने तो आलो में भी एक चीज़ देखा था, दो ये था पड़ोसी राज्य से था, वह लोग घर ही बेच रहे थे। तो हमने बातों बातों में उनका ILP चेक करके देखा, तो उसका केयर ऑफ जो है एक एक्स मिनिस्टर का नाम में था। तो ऑन द स्पॉट हमने वो एक्स मिनिस्टर सर को कॉल किया, हम बोले सर आपका कोई है क्या यहाँ में आलो में घर ही बेच रहा है, केयर ऑफ तो आपका नाम दे के रखा है। वो बोले नहीं ऐसे हम किसी को तो हम बुलाए, अगर मेरा केयर ऑफ में आते तो वो तो मेरा घर में आना चाहिए, हमको कोई आता पता नहीं है। तो ये सब चीज़ लूपहोल्स हो रहा है। बहुत सारा ऐसा थर्ड पार्टी से जो ILP बना देता है, इनर लाइन परमिट बना देता है। उसके बाद और एक चीज़ है, कोई आता है टेम्प्रोरी ILP लेकर, टेम्प्रोरी ILP दैट इज़ फॉर 15 days ओनली। चलो कोई बात नहीं, आप लेकर आ जाता है और चेक गेट में पुलिस भी अलाउ कर देता है, लेकिन 15 दिन एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days
गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का कुछ अता पता नहीं है कि वो पर्टिकुलर मिस्टर XYZ जो है 15 डेज ILP लेने के बाद वापस चला गया या फिर कहाँ चला गया, किधर है, कुछ अता पता नहीं। तो ऐसे करके कोई एक आता है, यहाँ में शादी कर लेता है, यहाँ में बैठ जाता है, किसी एक कोई, और इवन हम लोग का जो लोकल ये जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स लोग को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लेबर्स लाते हैं ज़रूर, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद आपका घर ख़त्म हो गया, आपका घर कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर वो दूसरा का घर में तीसरा चला जाएगा, होते होते यहाँ में 10-15 साल बैठ जाता है। ऐसे कर करके गवर्नमेंट का भी कुछ आता पता नहीं है, ना दाता है ना तीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ILP सिस्टम को अभी इसको ख़त्म कर देना है, एक नया सिस्टम हम लोग इंट्रोड्यूस करना है। ये गवर्नमेंट से हम लोग बाद में मेमोरेंडम में देगा कि QR सिस्टम हो जाना है, लिंक विथ आधार कार्ड। आधार कार्ड का साथ में लिंक हो जाने से, अगर कोई 15 डेज के लिए लेकर आने से भी आधार कार्ड के साथ लिंक होने से प्रॉपर ILP सिस्टम एक डिपार्टमेंट का साथ, एक डिपार्टमेंट खोलने से क्या हुआ कि ये ओल्ड जो कागज़ वाला सिस्टम को है उसको डिजिटलाइज करना है। आधार कार्ड का साथ लिंक हो जाने से, QR सिस्टम हो जाने से, मतलब वो गवर्नमेंट का साथ भी डाटा रिकॉर्ड रहेगा, इसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है, कई सारे जगह से हमने कंप्लेंट्स भी मिला कि हमारा खुद का जो पुलिस पर्सनल्स है वह लोग क्या करते हैं कि जिसका ILP सिस्टम नहीं होता है उसको 400 रुपया 500 रुपया लेके घुसने देता है। हालांकि मैं नाम रिवील तो नहीं करूँगा, और गलती हर किसी से हो जाता है। गलती कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ चीज़ को हम लोग छोटा मोटा चीज़ है बोल के नज़रअंदाज करता है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस कल को जाके क्या होगा उसको कभी कभी हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा स्टेट में नॉन ट्रेवल्स आना नहीं है, अलाउड नहीं है, बिजनेस नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बस लॉ ऑफ द लैंड को रेस्पेक्ट कीजिए। जैसे हम लोग भी दिल्ली जाने से वहाँ में कुछ अगर दुकान खोलना है, वहाँ का लॉ ऑफ द लैंड, उसका रिक्वायरमेंट्स को देखकर कैसा लाइसेंस कैसा रिक्वायर्ड करता है, किस तरह गवर्नमेंट्स का साथ क्या चीज़ करना है, वो चीज़ को हम लोग भी करते हैं। तो लॉ ऑफ द लैंड को आप रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अरुणाचल जो है प्रोटेक्टेड लैंड है, तो आप ज़रूर आइए हमारे साथ। हम लोग का बहुत सारा नॉन ट्रैवल दोस्त भी है, फैमिली जैसा रिलेशन भी है। तो लेकिन वह लोग क्या करते हैं, उन लोग का दे हैव देयर ओन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए मैं बाकी चीज़ को भी ये नहीं करना चाहता हूँ। ये पुलिस पर्सनल्स जो चेक गेट्स में रहता है उनसे भी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है आप उसको वापस भेज दीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का साथ उसको आने दीजिए। 400 रुपया 500 रुपया ऐसे लेकर आप एंट्री करने देता है, चलो कोई बात नहीं, वो घुस भी जाता है, लेकिन घुसने के बाद कब वापस आ जाता है, क्या करता है, उसका कोई आता पता नहीं है। इसीलिए आपसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और आज के इस प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से आपको मैं ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि कल को जाके ऐसा कोई इंस्टेंसेस हम लोग को कंप्लेंट मिलेगा तो हम भी मजबूर हो जाएगा आपके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और मैं तो मीडिया से भी बिलोंग करता हूँ, तो हमको आगे आना ही पड़ेगा। उस समय आप ये नहीं बोलना है कि मेरा भाई खराब है, मेरा बहन खराब है, मेरा बेटा खराब है, बागे कामसी खराब है, गोलो मुझ खराब है, जैना बागान खराब है, आप ये नहीं बोलना है। हम लोग जो भी करेगा, हम लोग स्टेट का वेलफेयर के लिए हम लोग काम करेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग का स्टेट जो है वी आर फुल्ली ब्लेस्ड विथ नेचर, फ्रेश एंड वर्जिन लैंड। हम लोग का स्टेट जो है, यहाँ में गाय गोरू जल्दी बीमार नहीं होता है, बकरी गौरी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, मुर्गी जल्दी बीमार ऐसा नहीं आता है। लेकिन आपको कभी कभी सुनने मिलता होगा बस्ती बस्ती में गौरी बीमार चल रहे हैं, गाय बीमार चल रहे हैं, मुर्गी बीमार चल रहे हैं, मछली खाने से ये होता है वो। चले, इसका भी एक जर है। जैसे कि यहाँ में बिजनेस पर्पस में कोई गाय लाता है, बकरी लाता है, गौरी लाता है, उसका एक गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स होता है कि वेटनरी में वेल वैक्सीनेटेड आना है। वैक्सीनेटेड वो पब्लिक पर्पस के लिए, उसको बिजनेस के लिए होने से भी उसका एक नॉर्म्स रहता है। लेकिन हम लोग का ये सब चीज़ का एकदम धज्जिया उड़ा के रखा हुआ है। कोई भी आता है कहीं से उठा के ले जाता है, इधर उधर थोड़ा फिक्सिंग है उन लोग का भी, हर चीज़ में फिक्सिंग रहता है।
तो फिक्सिंग वाला चीज़ को आज हम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट हम लोग दिल से ये फिक्सिंग वाला चीज़ भी नहीं होना है हम लोग का स्टेट में। इसका वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी आता है। अगर कोई बिजनेस करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विथ प्रॉपर चैनल, वैक्सीनेटेड चीज़, वैक्सीनेटेड आप पिग, वैक्सीनेटेड कैटल्स, ये सब लेकर आना है। इस चीज़ में भी कई सारे लूप होल्स हमने दिखाई दिया। इसके लिए हम लोग जगह जगह में एंट्री पॉइंट में हम लोग अपना वॉलंटियर्स रखेगा और आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम एप्लीकेशन और मेमोरेंडम सबमिट करेगा। और कल को आम इंसान से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग का वॉलंटियर्स रहने से आप साथ दीजिए, क्योंकि उसको ऑनोरेरियम जो भी हम लोग अपना पॉकेट से उसको एक्सपेंसेस को हम लोग बियर करेगा। तो वॉलंटियर्स रहता है तो भी आप झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। वेलफेयर के लिए ही, स्टेट का वेलफेयर के लिए ही काम कर रहा है। एंड देन लास्टली कल को जाके हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का जितना भी अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट हम लोग खोलने जा रहे हैं। उन लोगों को आप ज़रूर साथ दीजिए। उल्टा सीधा ये पैसा खाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कर रहा है, ऐसा करके आप लोग काइंडली डिस्टर्बेंस मत कीजिए, आप सपोर्ट दीजिए। हम लोग जो बात बोलने जा रहे हैं, जो मैसेज पब्लिक डोमेन में लाने जा रहा है, मैं आशा करता हूँ आप समझेंगे ये चीज़ को, हम लोग का विजन को आप समझेंगे, हम लोग का दर्द को आप समझेंगे, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे स्टेट के लिए हम किस मुद्दा को लेकर हम लोग काम करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी समझेंगे, ना कि आप अननेसेसरी ये अभी दूसरा एसोसिएशन फॉर्म कर लिया ये पैसा खाने के लिए, ये खाने के लिए, वो करने के लिए। देखिए हम लोग भी महीना में 60-70,000 से ज़्यादा हम लोग भी कमाता है महीना में। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग किसी से पैसा लेकर ये करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कमाने से क्या हुआ, कल को मेरा बच्चा का फ्यूचर जो है वो डार्कनेस में रहने जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग का जो स्टेट में वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम लोग का ट्राइबल का हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर हम ये चीज़ को आज से लेकर हम इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम सोच विचार नहीं करेंगे, तो कल को जाके हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन जो है वो त्रिपुरा जैसे होने जा रहा है। आज त्रिपुरा का हालत क्या है, वहाँ का लोकल ट्राइबल्स लोग अपना राइट्स के लिए गवर्नमेंट को हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। उस समय वे लोग, अगर वहाँ का यूथ्स लोग ऐसा काम करता तो आज ऐसा नहीं होना था। इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ILP सेल हम लोग एक बीच बीच में हम लोग अपडेट भी देते रहेगा थ्रू मीडिया, और कुछ कुछ काम हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज करने जा रहे हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये लोग कौन है, इन लोग क्या काम करने थे, इसलिए पब्लिक डोमेन में कन्फ्यूज़न नहीं रहने के लिए हम आज प्रेस ब्रीफिंग को इस मीडिया का अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब के थ्रू पब्लिक डोमेन में हम ला रहा हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने ILP सेल को लेकर बात किया है कि इसको डिजिटल बनाना चाहिए जी हर चेक गेट पर, तो मेरा सवाल ये है सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरुणाचल में बहुत सारे कंप्यूटर है जो कि बाहर से मशीन लाते हैं, असम अपना आसपास पड़ोसी राज्य से लेके आते हैं। तो अभी और भी ILP जो है कि डेथ पेल हो चुका है, मिस्ट्री लोग का या लेवर लोग का, तो इन तमाम लोगों को किसको ब्लेम देगा? कि देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट को ब्लेम देगा, या चेक गेट में जो पुलिस प्रशासन रहते हैं उन्हें ब्लेम देगा, या जो कंट्रैक्टर जो करवा रहा है जो कि 15 दिन के लिए लाता है और 1 साल 2 साल बीत जाता है, इसको कैसे कंट्रोल लाएंगे आपकी टीम जो? थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। एक्चुअली ये जो है कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर का ही उनको ही मैं गलत ठहराना चाहूँगा, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो होता ही है। 15 दिन के लिए लेकर आ जाता है और उसको 2-3 महीना भी यूज़ कर लेता है और रिन्यू भी नहीं करता है। तो बहुत सारे हम लोग का मतलब जो सीनियर लीडर्स लोग ही ये चीज़ को खेल को शुरू कर देता है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो क्या ब्लेम करेगा, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखा के लेके आने से तो अंदर घुसने देता है। लेकिन गलती है, इसी चीज़ को मैं पहले आपको मैं बता रहा था कि डिजिटलाइज करने से एडमिनिस्ट्रेशन का पास भी जो डाटा रहेगा कि ये मिस्टर XYZ जो है कितना मिस्ट्री ले गया, कितना दिन के लिए ले गया।
15 डेज वैलिडिटी खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको 100 कोस नोटिस देगा आपका रिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिस्टम नहीं होने का वजह से ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पास ना ही पुलिस पर्सनल का पास ये समय भी नहीं है उनको कि बार बार उनको रिमाइंड करें। इसीलिए ये हम लोग का सीनियर लीडर्स का भी कभी कहीं ना कहीं गलती है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, बिजनेसमैन लोग, जो लेबरर्स बाहर से जो लेकर आता है, दे आर टू बी ब्लेम, उन लोगों को ही ब्लेम करना चाहूँगा मैं। उसके बाद एट द सेम टाइम मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि लेट द बायगन बी बायगन, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि ये चीज़ में कभी अवेयरनेस नहीं हुआ, अवेयरनेस के लिए कोई मुद्दा चेहरा नहीं है, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये आज समाज में, हम लोग का समाज में डिफेक्ट रह गया। इसीलिए मैं उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, उन सभी बिजनेसमैन विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो हमारे जो लीडर्स हैं, उन सभी को आपके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपील करना चाहूँगा कि लेट्स रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप मिस्त्री लेकर आता है तो नो इश्यू, आप लाइए, आप कहीं से भी मिस्त्री लाना, वो आप कहाँ से लाएगा वो आपका बिजनेस है, दैट इज़ योर टेक। लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर 15 दिन के लिए लाया है तो आप उसको 1-2 महीना रखेगा सोच से, फिर से आप उसको रिन्यू करवा दीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है रिन्यू, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब लूप होल का वजह से ही धीरे धीरे करके इलीगल इमिग्रेंट्स हम लोग को बढ़ रहा है स्टेट में। और बीच बीच में हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में ये सब क्लीनलीनेस ड्राइव भी हम शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।